नमस्कार। नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है 50 प्लस जिंदगी के इस नए एपिसोड में। यस। ये एपिसोड है नए सीजन के बारे में। कौन सा सीजन? मैं और तुम थोड़े थोड़े बेफिक्र, थोड़े से बेसब्र। देखिए, इस उम्र में हम लोगों ने शादी की है, इसके बारे में सब लोग बात करते हैं। इस उम्र में शादी करना एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है कि नहीं? है तो सही। तो हमने कहा क्यों ना हम इस बारे में आपसे खुल के बात करें। कई लोग मुझे ताने देते हैं, हनीमून चल रहा है। या मूड स्विंग चल रहा है। मूड स्विंग्स एक्चुअली हाँ होते हैं मूड स्विंग्स। हाँ, आपको तो होता ही है। आर्टिस्ट लोग मूडी होते ही है, तो सभी जानते हैं। वैसे मैं मूडी नहीं हूँ, लेकिन मेनोपॉज के टाइम वैसे नहीं हूँ मैं इतनी मूडी। That's true. इसके ऊपर रिसर्च किसी ने नहीं किया कि लड़कों के मूड स्विंग को हम किन हार्मोन्स पे ब्लेम कर सकें। तो खैर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हाँ यार, मूड स्विंग्स होते हैं। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रे नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 50 के बाद ना शादी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, क्योंकि 50 साल की उम्र में जब हम लोग मिले, 50 साल में ऑलरेडी हैबिट्स सब फॉर्म हो जाते हैं, लाइफस्टाइल का एक वो बन जाता है, तो तरीके फिर आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, वैसे एक होता है, वो हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज, जो मजा भी आता है, चैलेंज भी होता है। रोलर कोस्टर इसलिए बोला जाता है। ऐसा कुछ चलता रहता है, इसी के बीच भी जिंदगी चलती बट रहती है। वेरी ऑनेस्टली रूपाली इज वेरी पीसफुल और उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग नहीं होते। बेटा की कुत्ते भाई, कैन वी पुट दिस हियर? Can we put this somewhere here? না এখানে রাখো, Huh? এখানে রাখো। Yeah, we can try and put it here, na? See, this looks nice here. It will fall down from there. এখানে রাখো। चलो शाम को घूमने चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? कहते बॉम्बे में हम लोग बाहर नहीं निकलते। मैंने कहा भाई, मुंबई में कोई भी शाम के वक्त बाहर नहीं निकलता अगर उसके पास चॉइस हो। भीड़ इतनी होती है। भीड़ होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब बॉम्बे शहर में मैं नहीं हूँ, तो निकलने को मिलता है, अच्छा लगता है। लोगों को देख देख के मेरा कट जाता है, और गाना सुनती हूँ तो ट्रैफिक हो क्या हो, मेरा कट जाता है। इन लोगों का पेशेंस, इनका पेशेंस नहीं होता है। नहीं, कहाँ भाई, लोग कहाँ दिखते हैं? ट्रैफिक लाइट्स दिखती हैं, खड़ी हुई गाड़ियाँ दिखती हैं, कौन जाना चाहता है? प्रॉब्लम नहीं, मैं गाना सुनती हूँ और अपनी थॉट्स में चलती रहती हूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো तो एसेंशियली इस उम्र में जो रोलर कोस्टर होता है ना, दरअसल थोड़ा स्लो मोशन में चलता है। तो आज के एपिसोड में हम लोग कुछ डिस्कवर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आर यू रेडी फॉर दैट? बातों बातों में साथ बन गए सपने हजार, है फिजाओं में खिल रहे प्यार के रंग। क्या क्या अलग अलग हैबिट्स हैं हमारी, एकदम अलग अलग हैबिट्स। हाँ, कम उम्र में हैबिट्स को एडजस्ट करना इजी रहता है। इस उम्र में आके अभी हैबिट्स को इनका एकदम ही अलग 57 या 60 साल से जो हैबिट है, मैं कैसे चेंज करूँ उसको, Exactly. और मेरे 50 इयर्स से जो हैबिट हो, ये कैसे मुझे चेंज करेंगे। लेकिन स्टिल हम ट्राई करते हैं। मुझे ये कहते हैं कि मक्खी गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं, बिंदास खा लो। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। मैं क्या, अरे, मक्खी बाहर ऐसे गुनगुन करके बैठ जाते हैं, उसको खा लो। मुझे नहीं है हैबिट। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नहीं खाता कि मक्खी के बैठे हुए खाने को खाओ। मैं कहता हूँ मक्खी है आसपास, थोड़ा सा ऐसे कर दो उसका तो चले जाते हैं। ये मत सोचो कि मक्खी बैठा है, और अगर मक्खी बैठा हुआ दिख भी जाए तो जान लो कि हर मक्खी गलत जगह पे नहीं बैठती। ये कोई बात हुई भला। अच्छा दूसरा एक और मेरे को क्या कि शी डजंट लाइक टू सिट आउटसाइड एंड ईट। मुझे लगता है बाहर बैठ के खाने का अलग मजा है। हाँ,
साफ सुथरा जगह हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीनरी है, वो है, बैठ गए। अगर मक्खी घिन घिन गुनगुन करके आती अगेन है, मक्खी हर जगह नहीं होती भाई। कभी क्या होता है ना, ऊपर चिड़िया बैठा तो birds. करके कर देते हैं। ऐसा होने से कैसा खाना, तो शांति से खाना चाहिए। अच्छा, अलग बात है कि आज तक बर्ड्स ने हमारे खाने पे कुछ गिरा नहीं। रूपाली को डर बर्ड्स के गिरने से नहीं है, बर्ड्स के आने से है। मुझे थोड़ा सा वो फोबिया है, मतलब हाँ, क्या फोबिया? ये जो बर्ड्स फ्लैप करके ऐसे ऐसे से आ जाते हैं। मेरे ऊपर ना बहुत बार ड्रॉप हुआ है, तो अच्छा, जब से मेरे साथ हो कोई ड्रॉप हुआ है? तब से नहीं हुआ, मैंने तो फिर- चांस ही नहीं दिया। मैं नहीं, चार्ज नहीं दिया। हम लोग बहुत घूमे हैं, लेकिन बर्ड्स को मैंने मना किया कि इनके ऊपर पप ना करे, तो उन्होंने नहीं किया। आए तुम थोड़े थोड़े बेफिक्र, थोड़े से बेसब्र आए तुम। साथ साथ खाना तो हमारा बिल्कुल ही अलग है। ये बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मतलब He doesn't think it's spicy. For me, it's very spicy. So I can't ना। असम के जो लोग हैं, आप लोग जानते हो, हम लोग भूत जोलोकिया खाते हैं, लेकिन हम लोग रेड चिलीज कम खाते हैं, रेड चिली पाउडर। सो ज्यादातर बाहर में दे देते हैं, मैं खा नहीं पाती हूँ। मेरा ऐसा पेट ऐसे ऐसे करना चालू होता है, कामों पेट कामुड़े। कि सब ओहमिया मिर्ची नहीं खाते। मैं जितने ओहमिया से मैं मिल चुका हूँ, सब लोग अच्छा, खाते हैं। ये गलत सब मैंने बोला रूपाली ना, herself भूत जोलोकिया doesn't. बहुत खाते हैं असमीज। और भूत जोलोकिया मतलब इट इज वो द तो मैं बोली, मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसीएस्ट हाँ, जो घोस्ट चिली जो बोलते हैं, भूत जोलोकिया फ्रॉम असम, असमीज पीपल तो जानते ही होंगे। और खाते भी हैं वो तो मैंने बोला खाते हैं, वो खाने से कुछ नहीं होता है, ग्रीन चिली से कुछ नहीं होता है, लेकिन रेड चिली से असमीज लोग रेड चिली पाउडर कम खाते कि नहीं? बोलिए आप, जो असम से। कम खाते कि नहीं? हाँ, एक्चुअली मैं भी लाल चिली ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो एक इसमें डाइवर्जेंस है कि इनको बिल्कुल जरा जीरो स्पाइस हो तो ठीक है। और तेल भी मैं ज्यादा नहीं खा सकती हूँ। खाना हमारा बिल्कुल अलग है। I mean, size में ही फर्क- माइल्ड टेस्ट पसंद है, इनको थोड़ा सा मतलब मुझसे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है। कुछ एक और खाने मेरा होते नाम पूरा बर्बाद करके रखा है। सभी में बोलते हैं रूपाली का खाना कोई खाएगा तो उस खाने पे कोई जंग नहीं लड़ने के तैयार। आई विल एक्सप्लेन टू यू। मेरा ऐसा मानना है, कुछ एक खाने होते हैं जो आप खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, ठंडक महसूस होती है। पर वो जो खाना है ना, उसके लिए आप लड़ोगे नहीं। अब जैसे हो गया कुछ सैक्रिफाइस, है ना? तुमको खाना है खा लो, खा लो, तुम्हें खाना है खा लो। लेकिन- अब जैसे हुआ मटन बिरयानी, है ना, सपोज एक बढ़िया सा आलू परवल की सब्जी, मतलब जोन में थोड़ी निहारी हो जाए, बढ़िया से शोरशे बाटा मछली हो जाए, मतलब वो अगर कम, अभी मुंह में पानी आ रहा है मेरे को, वो अगर कम हो जाए तो हम लोग झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन रूपाली जैसा खाना खा रही है जिसमें एक तेंगा दाल होता है, बहुत बढ़िया, इट्स वेरी टेस्टी एंड बहुत, मतलब जो कम मिर्ची वाला जो सब्जी होता है, वेरी हेल्दी। जैसे एवरीवन इज रेडी टू सैक्रिफाइस। हाँ। अच्छा, तुम ही खा लो, मुझे नहीं चाहिए ये। तुम खा लो, सब अच्छे बन जाते हैं तब। मेरा नाम ऐसा करके सब सोचते हैं ये सब, मतलब तुम ही खा लो बोलते हैं, मतलब इनका खाना बहुत ही खराब होगा। तो इसलिए मैं जो खाती हूँ, लोग वो खाने से मना, नहीं मैं नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अरे मैं घर में मैं ही वो खाना खाती हूँ, कोई नहीं खाते। नाम ही बर्बाद करके रख दिया मेरा। बताओ क्यों कहते हैं बदनाम कर दिया? क्योंकि ये खाना बहुत हेल्दी खाती है। और हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मतलब जोन होता है जब वो टेस्टी होता है, लगता है ना। आप बताइए कौन सी हेल्दी चीज है, कौन सी हेल्दी चीज है जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आता है? मतलब गाजर कटा हो, क्यूकम्बर का सैलेड हो, मुंह में पानी आता है क्या? नहीं आता यार, खा लेते लोग हैं। आते भी है, सैलेड बहुत लोग पसंद करते हैं। आई ऑल्सो लाइक सैलेड यार, मुझे लेटस वगैरह और वो सब अच्छा लगता है, पर मुंह में पानी नहीं आ सकता। मुंह में पानी तो सैलेड के बाद जो खाता हूँ उससे आता है। एक और बहुत मजेदार चीज होती है कि wherever I go, because I don't have, मुझे स्पाइसी बिल्कुल नहीं, पेट में वो नहीं होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, Handle सूट ही नहीं नहीं होता, होता, हैंडल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करूँ, ट्रैवल में होती हूँ, पेट खराब हो जाने से ट्रैवल कैसे करूँगी? तो मुझे सावधान रहना पड़ता है। अच्छी। तो ऐसे में जब ऑर्डर करती हूँ, ये स्पेशली शेफ को बुला के लाते हैं कि बिना जीरो, ऐसे बोले, जीरो मिर्ची का बनाओ, हाँ, कम मिर्ची नहीं, जीरो मिर्ची, लो नहीं, नो मिर्ची। हाँ, ये सब बताना पड़ता है। तो फॉर हिम इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, ही हैज नेवर डन इट बिफोर। इट्स नॉट एम्बैरेसिंग फॉर मी, मैं बोल देता हूँ। थोड़ा हो जाता बट है। क्या होता है,
उसके बाद वो भाई साहब सर्व करने आते हैं, पहले शेफ साहब को समझा दिया है, वो सचमुच 0 मिर्ची का बना के लाए। अब जो भाई साहब सर्व कर रहे हैं, रूपाली उनसे पूछेंगे अच्छा सुनो इसमें क्या डाला है, अब उसको पता नहीं है कि ये 0 मिर्ची का है। मैडम कुछ नहीं है, ये है और क्या है, मैंने बस सिर्फ गरम मसाला। मैं कहता हूँ रूपाली वो गरम मसाला उसको पता नहीं है, तो मतलब उसी पर ही वो हो जाता है। इसलिए जैसे कोई सर्व करता है, मैं कहता हूँ सर्व करते अब जाओ, रूपाली बोलती एक्सक्यूज, मैंने कहा नहीं आप जाओ, अब तुम जाओ, अब हमको खाने दो। क्योंकि उनको डर है कि कोई भी मेंशन करे थोड़ा सा मिर्ची के बारे में, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं है, डिटेक्टिव उनको ज्यादा डर है। आई एम रियली प्राउड कि हम जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं, और बहुत सारी अजीबो गरीब जगह हम लोग साथ ट्रैवल करते हैं, शी मैनेजेस, और हम लोगों ने एक सेफ चीज़ भी ढूंढ ली है जहाँ पर अब देखिए, जब हम शुरुआत में हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया था, तब रूपाली कुड नॉट एक्चुअली हैव एनी फूड आउटसाइड, बट आई मस्ट एडमिट पिछले 2-2.5 सालों में रूपाली इज टेकिंग फूड आउटसाइड, और सचमुच ही इनके लिए एब्सोल्युटली नया एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स शी इज अ वेजिटेरियन, तो हम लोग वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं। फिश खाती हूँ मैं, Yes. वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन वेरी सिलेक्टिव अबाउट फिश, सो मुझे मिलता नहीं है जो मैं खाती हूँ। तो हम लोगों ने एक सेफ चीज ढूंढ ली है, मसूर का दाल, चावल और आलू उबले हुए। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हम लोग मसूर का दाल कैरी कर लेते हैं, और कहीं हम किसी ढाबे में बैठे हैं, कहीं यहाँ बैठे जहाँ पे मसूर का दाल नहीं है, उस रेस्टोरेंट में मसूर का दाल नहीं है, हम अपना मसूर का दाल देते हैं, भाई बना दो, एंड शी गोज इनटू द किचन। एक बहुत सिंपल बनाना, कुछ एक्स्ट्रा मसाला मत डालना। तो कैसे भी मैनेज हो जाता है, मतलब हाँ, ये एक अपना ही बैंटर रहता है कि हम लोग घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, और साथ साथ खाने को लेके एक दूसरे में मजाक भी करते हैं। हाँ, मजाक तो करते हैं, एंड देन खाना आते ही इनका ढप 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 ऐसा हो जाता है कि अभी पता नहीं ये क्या बोलेगी, अभी मुझे बोला अभी तुम ज्यादा बोलोगे तो शेफ भाग जाएंगे, नौकरी छोड़ के इनकी चले नौकरी वो चला जाएगा, ये सब शुरू हो जाता है एवरी टाइम। ऐसे मजाक बहुत जरूरी है जिंदगी में, है नहीं? ये পাতাগুলো ব্রাউন হয়ে গেছে, সব ব্রাউন, সি টু গেট দিস আউট। Keep it back. Yeah, it's fine. Yeah. Keep it back. Throw this. Okay. जब से मैंने व्लॉग करना शुरू किया है, आई हैव डिस्कवर्ड कि मैं अपने दाग के साथ दिखता हूँ, एंड इट्स बीन अ ग्रेट कमिंग आउट फॉर मी कि आई कैन बी द वे आई एम। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा फॉर अ कॉमन पर्सन लाइक मी, हम लोग जब भी कैमरा में आते हैं तो कहीं पे जाते हैं फोटो खींचते, तो बंधन के फोटो खींचते हैं। ये नेचुरल होना वो होना क्या है, हम लोगों के लिए तो एक बार कभी कभी बनना ऐसा होता है, स्टाइल मार के कहा जा रहे हैं तो फोटो खींचते हैं। तो अभी व्लॉग्स बनाएंगे तो सुबह से शुरू होना पड़ता है, इतना वो कहाँ रहता है बंधन के अब सुबह से। मैं एक सीक्रेट बता तो आपका वो क्या होता है ना, वो कॉन्शियस जो होता है ना कि अभी कैमरे के सामने, वो चला जाता है कि सुबह से कितना कॉन्शियस होंगे। पर एक और चीज़ है, पहले रूपाली को बहुत ये लगता था कि रूपाली की मौसी है टून माही, है ना, एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर किस तरह से ड्रेस करना चाहिए, मैचिंग है कि नहीं, तुमने कपड़े अच्छे पहने हैं कि नहीं। तो पहले कुछ भी शॉट होता था, देखो टून माही देखेंगे ना, बहुत কি বলে बहुत বেভাবে, ইমান বেয়া দেখিছে, এনেকে তুমি ওলাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে not you've not worn properly dress नहीं किया है, शी इज वेरी प्रॉपर, she is very proper, yeah. बहुत बहुत अच्छा लगता है। कई बार मुझे लगता है कि टून माही को ऐसा लगता है कि मैं उसको कहीं पर भी ऐसी ही किसी जगह पे ले जाता हूँ, फिर मैं टून माही कहता हूँ टून माही शी इज ऑल्सो एंजॉइंग, डोंट वरी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फ्रैकल्स जैसे दाग है, जो मैं ऐसे सुबह व्लॉग में निकलती हूँ तो दाग निकल जाता है, तो पहले बहुत बुरा लगता था मुझे भी, ये राम कैसा दिख रहा है, अभी वो नेचुरल हो गया है, मतलब कितना कवर करूंगी मैं। और एक और चीज़ है, ये मैंने भी डिस्कवर किया है, विच आई आल्सो शेयर विद रूपाली, इट्स कम्प्लीटली ओके यार द वे वी लुक, क्योंकि हम लोग ताज़िंदगी ना अगर इस एज से इतने घबराते रहें कि कैसे दिख रहे हैं, घबराते रहें, और उसके बाद कुछ कमेंट्स आएंगे, फिर हम अपने उस पर काम करने लगेंगे, और कुछ चीज़ें डालेंगे वगैरह, ज़रूरत नहीं है। आई पर्सनली थिंक कि अगर हम लोग जैसे हम दिखते हैं
उसको सेलिब्रेट कर पाए, उसको इम्प्रूव ज़रूर करें, अच्छी तरह से खाकर, ख्याल रखकर। पर बाकी ऐसा ना घबराएं कि हम अपने रिंकल्स से दूर दौड़े। हाँ, जो नेचुरली होएगा तो होएगा है, और 50 इयर्स हो गया है तो कुछ कुछ तो वो आएगा, ये सबको मालूम है, तो उसमें क्या छुपाना। तो वी कैन लिव एन एज विद डिग्निटी। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, तो खुद का कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। तो कमेंट्स में बताइएगा आप क्या सोचते हैं इन सब अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे इस ब्लॉग के दौरान। अगर आपको लगता है कि प्यार का सीजन चलते रहना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट। हम लोग साथ जिंदगी में चलते चलते आप लोगों के साथ गपियाते रहेंगे। यस और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो एग्जैक्टली। आप बताइए, हम भी बताएंगे, एंड एक साथ चलते रहेंगे 50+ जिंदगी। चीयर्स एंड लव, ढेर सारा प्यार।